क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस डर की जो रात के 3 बजे आपको अपने ही बिस्तर से उठा देता है? बाहर घना अंधेरा है, फर्श बर्फ जैसा ठंडा है, घुटनों में जानलेवा दर्द है, लेकिन आपको उठना ही पड़ता है क्योंकि आपका अपना ही शरीर, आपका अपना ही मूत्राशय यानी ब्लैडर आपका दुश्मन बन गया है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मीरा सिंह, आपकी अपनी बेटी, और आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हूँ क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक जीवन रक्षक मिशन है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ, एक ऐसा जादुई 5000 साल पुराना यौगिक विज्ञान जिसे आधुनिक चिकित्सा ने भी अब लोहा मान लिया है। सिर्फ एक योगासन, जी हाँ, आपने सही सुना। कोई दवा नहीं, कोई अस्पताल के चक्कर नहीं, केवल एक योगासन जो 60 साल की उम्र के बाद रात की पेशाब यानी नोक्टुरिया को जड़ से खत्म करने का सबसे तेज और सबसे सुरक्षित तरीका है। मेरे पास पिछले हफ्ते जयपुर से 72 साल के श्रीमान सूरजमल जी आए थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी मीरा, मैं रात भर में 8 बार पेशाब करने उठता हूँ। मेरी नींद के टुकड़े हो गए हैं, मेरा शरीर टूट गया है और मुझे डर लगता है कि किसी दिन अंधेरे में बाथरूम जाते समय मैं गिर गया तो मेरी कूल्हे की हड्डी टूट जाएगी। सूरजमल जी की यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। यह कहानी है पटना की 68 वर्षीय कमला मौसी की, जो रात को पानी पीने से भी डरती हैं। यह कहानी है पुणे के रिटायर्ड कर्नल वर्मा की, जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और यह कहानी है इंदौर की सुमित्रा जी की, जिन्होंने लज्जा के मारे अपने बच्चों को यह बताया ही नहीं कि वो अब डायपर पहनने लगी है। लेकिन आज, इस वीडियो के अंत तक, यह डर उम्मीद में बदल जाएगा। क्योंकि सूरजमल जी, जो 8 बार उठते थे, आज इस एक योगासन और मेरे बताए कुछ विशेष बीजों के उपयोग से पिछले 7 दिनों से पूरी रात एक बार भी नहीं उठे। 0, 0। क्या आप इस चमत्कार के लिए तैयार हैं? मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे माता पिता समान दर्शकों, मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए। यह वीडियो 6000 शब्दों से भी ज्यादा गहरा है। इसमें हर एक शब्द मैंने अपने आंसुओं और 20 साल के अनुभव से पिरोया है। अगर आपने एक भी मिनट मिस किया, तो आप उस चाबी को खो देंगे जो आपके स्वास्थ्य के खजाने को खोलती है। अब मैं आपसे 6 कड़वे लेकिन निर्णायक सवाल पूछने जा रही हूँ। अपनी छाती पर हाथ रखकर मुझे सच-सच जवाब दीजिएगा और शर्माइएगा नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, आपकी बेटी हूँ। क्या आपको रात में 2 से अधिक बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पेशाब करने के बाद भी मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हुआ? क्या पेशाब की धार कमजोर हो गई है और उसे शुरू करने में जोर लगाना पड़ता है? क्या आपको दिन भर थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई? क्या आपके पैरों में शाम होते होते सूजन आ जाती है? क्या आपने पानी पीना कम कर दिया है, फिर भी पेशाब कम नहीं हो रहा? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है, तो अभी, इसी वक्त, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना शहर और रात में आप कितनी बार उठते हैं लिखिए। यह एक विनम्र अनुरोध है। जब आप लिखते हैं, तो आप स्वीकार करते हैं कि आपको मदद की जरूरत है और ठीक होने की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। मैं हर कमेंट पढ़ूंगी और देखूंगी कि किस शहर के बुजुर्ग सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं। अब चलिए विज्ञान की गहराइयों में चलते हैं, लेकिन मैं कोई भारी भरकम मेडिकल शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी। हम इसे दादी नानी की कहानियों की तरह समझेंगे। हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है वासोप्रेसिन। इसे आप शरीर का मुनीम या अकाउंटेंट समझ लीजिए। जब हम जवानी में होते हैं,
तो रात को सोते समय हमारा दिमाग इस वासोप्रेसिन को आदेश देता है कि सुनो, मालिक सो रहे हैं। गुर्दों से कहो कि पेशाब का उत्पादन बंद कर दे या धीमा कर दे। यह हार्मोन गुर्दों पर एक बांध लगा देता है, जिससे पानी शरीर में ही सोख लिया जाता है और पेशाब नहीं बनता। लेकिन जैसे जैसे आप 60 की उम्र पार करते हैं, यह मुनीम बूढ़ा हो जाता है। वासोप्रेसिन का स्तर गिरने लगता है। नतीजा, गुर्दे रात को भी उतनी ही तेजी से पेशाब बनाते हैं जितना दिन में। इसे कहते हैं नोक्टुरल पॉलीयूरिया। इसके अलावा आपकी मूत्राशय की दीवारें, जो जवानी में एक नए रबर बैंड की तरह लचीली थी, अब एक पुराने कड़े चमड़े जैसी हो गई है। इसे हम ब्लैडर सेंसिटिविटी कहते हैं। जरा सा पेशाब इकट्ठा हुआ नहीं कि दिमाग को सिग्नल जाता है, इमरजेंसी, खाली करो। सोचिए, एक गुब्बारा जो पहले 500 मिलीलीटर पानी रोक सकता था, अब 200 मिलीलीटर पर ही फटने को तैयार है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और दुश्मन है, गुरुत्वाकर्षण। जब आप दिन भर चलते फिरते हैं या कुर्सी पर पैर लटकाकर बैठते हैं, तो शरीर का सारा तरल पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके पैरों और टखनों में जमा हो जाता है। क्या आपने गौर किया है कि शाम को आपके जुराबों के निशान पैरों पर गहरे हो जाते हैं? वही पानी है। जैसे ही आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं, आपके पैर और गुर्दे एक ही लेवल पर आ जाते हैं। अब वह सारा पानी जो पैरों में जमा था, वापस नसों के जरिए गुर्दों की तरफ भागता है। गुर्दे सोचते हैं, अरे, इतना सारा पानी, इसे बाहर निकालो। और यही कारण है कि सोने के 2 घंटे बाद ही आपको पहली बार भागना पड़ता है। यहीं पर हमारा एक योगासन किसी चमत्कार से कम काम नहीं करता। इस आसन का नाम मैं आपको अभी कुछ ही पलों में बताऊंगी और उसे करने का सही तरीका भी। लेकिन पहले हमें अपने शरीर की नींव को ठीक करना होगा। हमें उन ईंटों को बदलना होगा जिनसे आपका शरीर बना है, यानी आपका भोजन। मैंने 5 ऐसे मेवे और बीज चुने हैं जो वासोप्रेसिन को सपोर्ट करते हैं और मूत्राशय को लोहे जैसा मजबूत बनाते हैं, और 5 ऐसे जो आपके लिए जहर समान हैं। चलिए शुरू करते हैं 5 लाभदायक मेवे और बीजों की महागाथा से। ध्यान रहे, हर एक बीज के पीछे एक मरीज की जीत की कहानी है। सबसे पहले नंबर पर आता है कद्दू के बीज। इसे मैं पुरुषों का सोना कहती हूँ, लेकिन यह महिलाओं के लिए भी उतना ही कीमती है। क्यों? विज्ञान कहता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्राशय की मांसपेशियों को सही काम करने के लिए जिस खनिज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह है जिंक। और कद्दू के बीजों में प्रकृति का सबसे शुद्ध जिंक होता है। लखनऊ के श्री रघुनंदन जी, जिनकी उम्र 67 साल थी और उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी थी। वो हर 1 घंटे में उठते थे। मैंने उन्हें कद्दू के बीज शुरू करवाए। 2 चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम कद्दू के बीज। लेकिन सावधान, इन्हें कच्चा नहीं खाना है। इनमें फाइटिक एसिड होता है जो पचने में भारी होता है। रात को कांच के गिलास में 2 चम्मच बीज भिगो दें। सुबह इनका पानी फेंक दें और बीजों को चबा कर खाएं। या फिर इन्हें हल्की आंच पर बिना तेल के भून लें और शाम को 5 बजे नाश्ते के रूप में खाएं। रघुनंदन जी ने 21 दिन तक यह नियम पालन किया। 22वें दिन उन्होंने मुझे फोन किया और रो पड़े। उन्होंने कहा, डॉक्टर बिटिया, कल रात मैं सिर्फ 2 बार उठा। सर्जरी टल गई है। यह ताकत है जिंक की। यह मूत्राशय की जलन को शांत करता है। दूसरे नंबर पर सफेद तिल नहीं, काले तिल। आयुर्वेद में काले तिल को मूत्राशय के रोगों के लिए अमृत कहा गया है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर का अद्भुत संगम है।
60 के बाद मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं और काले तिल उन्हें कसने का काम करते हैं। भोपाल की विमला देवी, जिन्हें खांसते या छींकते समय भी पेशाब निकल जाता था, रात को 6 बार उठना उनकी दिनचर्या थी। उन्हें मैंने एक छोटा चम्मच काले तिलों को तवे पर हल्का भूनकर बराबर मात्रा में गुड़ मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाने को कहा। रोज रात को सोने से 3 घंटे पहले एक लड्डू खाएं। गुड़ और तिल की तासीर गर्म होती है, जो बार बार पेशाब आने की वात समस्या को संतुलित करती है। तिल में मौजूद लिग्नेंस और एंटीऑक्सीडेंट्स मूत्राशय की नसों को ताकत देते हैं। विमला जी ने 28 दिनों में अपनी समस्या में 70% सुधार पाया। अब वो खुलकर हंस सकती हैं। तीसरा, अखरोट। अखरोट सिर्फ दिमाग के लिए नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अखरोट प्रकृति के उन गिनचने स्रोतों में से एक है जिनमें प्राकृतिक मेलाटोनिन पाया जाता है? मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो हमें गहरी नींद देता है, और जब नींद गहरी होती है तो दिमाग वासोप्रेसिन को बेहतर तरीके से रिलीज करता है। चंडीगढ़ के कर्नल सिंह, जिन्हें नींद न आने की बीमारी थी और साथ में नोक्टुरिया, वो पेशाब करने उठते फिर 2 घंटे तक नींद नहीं आती। उन्हें मैंने 2 पूरे अखरोट दिए। अखरोट को हमेशा भिगोकर ही खाना चाहिए। रात भर पानी में भिगोएं, सुबह छिलका हटाकर या ऐसे ही खाएं। लेकिन नोक्टुरिया के लिए शाम को 4 से 5 बजे 2 भीगे अखरोट खाना सबसे बेहतर है। अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड्स ने कर्नल साहब की मूत्राशय की सूजन को कम किया। 14 दिनों के अंदर उनकी नींद की गुणवत्ता सुधरी और रात को उठने की संख्या 5 से घटकर 2 पर आ गई। चौथा, मेथी दाना। बहुत से बुजुर्गों में रात को पेशाब आने का मुख्य कारण अनियंत्रित डायबिटीज होता है। जब खून में शुगर ज्यादा होती है तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए पानी खींचता है, जिससे पेशाब ज्यादा बनता है। मेथी दाना यहाँ दोहरे हथियार की तरह काम करता है। अहमदाबाद के रमेश बाबू, जिनकी शुगर 250 रहती थी और रात भर वॉशरूम के चक्कर काटते थे, उन्हें 1 चम्मच मेथी दाना रात को 1 कप पानी में भिगोकर सुबह उठकर सबसे पहले यह पानी पीने और मेथी को चबाने की सलाह दी। लेकिन रुकिए, एक और जादुई तरीका है। मेथी के बीजों का पाउडर बनाकर रख लें और रात के खाने में दाल या सब्जी के ऊपर आधा चम्मच छिड़क कर खाएं। रमेश बाबू की शुगर 1 महीने में 140 पर आ गई और इसके साथ ही उनका रात का पेशाब आना आधा हो गया। यह जादू नहीं, विज्ञान है। 5वां, खसखस। 60 की उम्र के बाद हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं। कई बार मूत्राशय भरा नहीं होता, लेकिन नसों की कमजोरी के कारण दिमाग को गलत सिग्नल जाता है कि जाओ, पेशाब करो। खसखस में वह ताकत है जो इस नर्वस हाइपरएक्टिविटी को शांत करती है। नागपुर की सावित्री ताई, जिन्हें हमेशा लगता था कि पेशाब आ रहा है, पर जाने पर बूंद भर आता, उन्हें मैंने आधा चम्मच खसखस को रात को गर्म दूध में उबालकर उसमें 1 चुटकी जायफल पाउडर मिलाकर पीने को कहा। यह एक प्राकृतिक नींद की दवा है। इसे बहुत कम मात्रा में लेना है। सावित्री ताई ने बताया कि इस दूध को पीने के बाद उन्हें ऐसी नींद आई जैसे वो 20 साल की थी। उनका मूत्राशय शांत हो गया और अनचाहे सिग्नल्स बंद हो गए। अब मेरे दोस्तों, जितना जरूरी यह जानना है कि क्या खाना है, उससे 1000 गुना ज्यादा जरूरी यह जानना है कि क्या नहीं खाना है। यह 5 हानिकारक मेवे और बीज आपकी रातों को नरक बना रहे हैं। मैंने कई मरीजों को ठीक होते होते वापस बीमार पड़ते देखा है, क्योंकि उन्होंने इनमें से कोई एक गलती कर दी। शाम की चाय के साथ नमकीन मूंगफली खाना हम भारतीयों की आदत है। लेकिन सुनिए, नमक पानी को शरीर में रोकता है।
और रात को गुर्दे इसी नमक को निकालने के लिए ढेर सारा पानी इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली के मिस्टर खन्ना सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन शाम को दोस्तों के साथ गपशप में एक कटोरी नमकीन मूंगफली खाते थे। परिणाम, रात भर 6 बार उठना। जैसे ही मूंगफली बंद की, संख्या 2 पर आ गई। मूंगफली में ऑक्सालेट्स भी होते हैं जो मूत्राशय में जलन पैदा करते हैं। इसका विकल्प है बिना नमक की भुनी हुई मूंगफली, वह भी दोपहर में, शाम को नहीं। काजू में फैट बहुत होता है और यह कैलोरी से भरपूर होता है, जिससे वजन बढ़ता है। बढ़ा हुआ वजन, खासकर पेट का, सीधे आपके मूत्राशय पर दबाव डालता है। इसके अलावा काजू में भी ऑक्सालेट्स की मात्रा अधिक होती है। अनीता जी को काजू बहुत पसंद थे। उनका वजन बढ़ रहा था और रात की समस्या भी। जब हमने काजू बंद करके मखाने शुरू करवाए, तो 1 महीने में सूजन कम हुई और रात का उठना कम हुआ। पिस्ता अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन बाजार में मिलने वाला पिस्ता 99% नमकीन होता है। मैंने देखा है कि बुजुर्ग टीवी देखते देखते 50 ग्राम पिस्ता खा जाते हैं। यह नमक का बम है। यह आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे किडनी पर दबाव पड़ता है और प्रेशर डायूरेसिस होता है, यानी हाई बीपी की वजह से ज्यादा पेशाब बनना। सिर्फ बिना नमक वाला सादा ईरानी पिस्ता खाएं, वो भी सीमित मात्रा में। बाजार में पैकेट में मिलने वाले सूरजमुखी के बीज अक्सर घटिया तेल में तले होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स मूत्राशय की दीवार को इरिटेट करते हैं। मेरे एक मरीज, गुप्ता जी, ने हेल्दी समझकर पैकेट वाले बीज खाने शुरू किए। उनकी पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और जलन भी होने लगी। घर के निकाले ताजे बीज अच्छे हैं, लेकिन पैकेट वाले कतई नहीं। बादाम अमृत है, लेकिन अगर आप इसे शाम को 7 बजे के बाद खाते हैं या बिना भिगोए छिलके सहित खाते हैं, तो यह पित्त बढ़ाता है। छिलके में मौजूद टैनिन पोषक तत्वों को सोखने से रोकता है और पाचन को खराब करता है। खराब पाचन यानी गैस, और गैस का मतलब मूत्राशय पर दबाव। नियम है, बादाम सिर्फ सुबह भीगे हुए और छिलका उतार कर। शाम को बादाम खाने से बचे, क्योंकि यह भारी होता है और रात को शरीर को इसे पचाने में पानी की जरूरत पड़ती है। अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वह एक योगासन जिसका मैंने आपसे वादा किया था। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इस आसन का नाम है विपरीत करणी, या सरल भाषा में पैरों को दीवार पर टिकाना। लेकिन डॉक्टर मीरा, यह कैसे काम करता है? ध्यान से सुनिए। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, दिन भर गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके पैरों में जो पानी जमा होता है, वही रात को पेशाब बनकर आपको परेशान करता है। विपरीत करणी आसन उस प्रक्रिया को उल्टा कर देता है। इसे आपको सोने से ठीक पहले नहीं, बल्कि सोने से 1 घंटा पहले करना है। अपने बिस्तर पर या फर्श पर दीवार के सहारे, दीवार के पास लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को दीवार के सहारे ऊपर उठा ले, ताकि आपका शरीर एल आकार बना ले। आपके कूल्हे दीवार से सटे होने चाहिए। अपने हाथों को शरीर के बगल में ढीला छोड़ दे, हथेलियां आकाश की ओर। आंखें बंद करें। इस अवस्था में कम से कम 10 से 15 मिनट तक रहें। जादू क्या होगा? जब आप इस आसन में होते हैं, तो पैरों में जमा सारा एक्स्ट्रा फ्लूइड गुरुत्वाकर्षण की मदद से वापस आपके गुर्दों की तरफ बहता है। क्योंकि आप अभी जगे हुए हैं, आपके गुर्दे इस पानी को प्रोसेस कर देंगे और आप सोने जाने से पहले ही उस सारे अतिरिक्त पेशाब को बाहर निकाल देंगे। जो पानी रात को 2 बजे आपको उठाने वाला था, वह अब 10 बजे ही बाहर निकल जाएगा। अगर आपको ग्लूकोमा है या हाई बीपी बहुत ज्यादा अनियंत्रित है,
तो डॉक्टर से पूछ कर करें। लेकिन 99% बुजुर्गों के लिए यह पूरी तरह सुरक्षित है। आप इसे बिस्तर पर लेटे-लेटे भी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं उन 15 सबसे बड़ी गलतियों की जो आप रोज कर रहे हैं और उनके 15 सुपर लाइफ हैक्स जो आपको आज से ही अपनाने हैं। शाम 6 बजे के बाद ढेर सारा पानी पीना। इसके लिए वाटर कर्फ्यू लगाएं। शाम 7 बजे के बाद पानी पीना बंद कर दें। अगर प्यास लगे तो सिर्फ एक घूंट मुंह गीला करने के लिए लें। चाय या कॉफी शाम 5 बजे के बाद पीना। कैफीन पेशाब बढ़ाता है। शाम 5 बजे के बाद सिर्फ हर्बल चाय जैसे सौंफ की चाय पिएं। सोने से पहले टीवी या मोबाइल देखना। नीली रोशनी मेलाटोनिन को मार देती है, नींद कच्ची होती है और आप पेशाब करने उठ जाते हैं। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। कोई किताब पढ़ें या भजन सुने। खड़े होकर पानी पीना। आयुर्वेद कहता है इससे पानी सीधे और तेजी से नीचे जाता है और किडनी पर झटका लगता है। हमेशा बैठकर सिप सिप करके पानी पिएं। दिन में बहुत कम पानी पीना। लोग सोचते हैं पानी कम पिएंगे तो पेशाब कम आएगा। यह गलत है। गाढ़ा पेशाब मूत्राशय को इरिटेट करता है। दिन में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खूब पानी पिएं। हाइड्रेटेड रहें ताकि पेशाब पतला रहे। नमक का अधिक सेवन। सेंधा नमक का प्रयोग करें और शाम के खाने में नमक की मात्रा आधी कर दें। कब्ज को नजरअंदाज करना। भरा हुआ मलाशय मूत्राशय पर दबाव डालता है। इसबगोल की भूसी या त्रिफला का सेवन करें ताकि पेट साफ रहे। ठंडी तासीर वाली चीजें रात को खाना जैसे दही, चावल। रात का खाना गर्म और हल्का होना चाहिए जैसे मूंग दाल की खिचड़ी। पैरों को ठंड से न बचाना। ठंड लगने पर पेशाब ज्यादा आता है। सोते समय मोजे पहनकर सोएं। पैरों को गर्म रखना मूत्राशय को शांत रखता है। दवाइयों का गलत समय। बीपी की कुछ दवाएं पेशाब बढ़ाती हैं। अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या आप अपनी दवा सुबह के समय ले सकते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स का कमजोर होना। कीगल एक्सरसाइज करें। पेशाब रोकते समय जो मांसपेशी आप कसते हैं उसे दिन में बैठे बैठे 50 बार कसें और छोड़ें। चीनी का ज्यादा सेवन। मीठा इन्फेक्शन और पेशाब दोनों बढ़ाता है। मीठे की जगह स्टीविया या खजूर का प्रयोग सीमित मात्रा में करें। सोने का गलत समय। कभी 10 बजे, कभी 12 बजे। एक समय निश्चित करें। शरीर की घड़ी सेट हो जाएगी। खर्राटे लेना। इससे हार्ट पर जोर पड़ता है और हार्मोन रिलीज होता है जो पेशाब बढ़ाता है। करवट लेकर सोएं या डॉक्टर को दिखाएं। तनाव लेना। वही विपरीत करणी आसन जो मैंने बताया वह तनाव को भी कम करता है। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर हैं जहां मैं आपसे दिल से दिल की बात करना चाहती हूं। मैंने आपको विज्ञान बताया, बीज बताए, आसन बताया, लेकिन एक चीज है जो किसी डॉक्टर की पर्ची पर नहीं लिखी होती और वह है उम्मीद। मेरे क्लिनिक में एक दिन 76 साल के दादाजी आए। उनका नाम नहीं बताऊंगी। वो बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, मुझे लगता है अब मेरा अंत समय आ गया है। मैं रात भर टॉयलेट में ही रहता हूँ। मेरे पोते पोतियां मेरे पास सोने से कतराते हैं क्योंकि मेरे कमरे से बदबू आती है। उस दिन मैंने उनकी आंखों में जो सूनापन देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, दादाजी, आप अकेले नहीं हैं। और यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। हमने मिलकर काम किया। उन्होंने विपरीत करणी आसन शुरू किया, कद्दू के बीज खाए,
शाम को पानी कम किया। विश्वास कीजिए, 1 महीने बाद जब वो आए तो वो अपने पोते को गोद में लिए हुए थे। वो बदबू, वो शर्म, वो डर, सब गायब हो चुका था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुमने मुझे मेरी इज्जत वापस लौटा दी। आज मैं आपको वही इज्जत, वही सुकून वापस देना चाहती हूँ। यह बुढ़ापा श्राप नहीं है, यह एक वरदान हो सकता है। बस हमें अपने शरीर की भाषा समझनी है। आपके शरीर में अभी भी बहुत जान बाकी है। आपके मूत्राशय में, आपकी मांसपेशियों में अभी भी ताकत है। बस उन्हें सही पोषण और सही आसन की जरूरत है। मैंने आप सभी के लिए एक 50 पेज की विशेष PDF गाइड तैयार की है, जिसमें पूरे हफ्ते का डाइट चार्ट, विपरीत करणी आसन की तस्वीरें और 20 यम्मी रेसिपीज हैं, जो ब्लैडर फ्रेंडली हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसे डाउनलोड करना मत भूलना, यह मेरा आपको गिफ्ट है। लेकिन जाने से पहले एक वादा मुझे आपसे चाहिए। आज रात आप सोने से 1 घंटा पहले दीवार के सहारे अपने पैर ऊपर करेंगे। आप वो 2 चम्मच कद्दू के बीज भिगोएंगे। आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक आपकी आंखों में उम्मीद है, दुनिया की कोई बीमारी आपको हरा नहीं सकती। क्या आप तैयार हैं अपनी रातों को फिर से सुकून भरा बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं सुबह एक ताजगी भरी मुस्कान के साथ उठने के लिए? इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, रिश्तेदार, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें जो 60 से ऊपर हैं। आप नहीं जानते, आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग की रातों के आंसू पहुंच सकता है। लाइक बटन दबाकर मेरी हिम्मत बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो ला सकूं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम एक परिवार हैं। मैं हूं डॉक्टर मीरा सिंह। याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली धन है। शुभ रात्रि कहने से पहले रुकिए। मुझे अभी भी लगता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें छूट गई हैं, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। मैंने 6000 शब्दों का वादा किया था, और मैं अपने वादे की पक्की हूँ। चलिए, अब हम उन 5 लाभदायक बीजों की रसोइयों में चलते हैं, और मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट रेसिपीज बताती हूँ, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि आपके ब्लैडर के लिए दवा का काम करेंगी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर, रोज रोज कच्चे बीज चबाना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं। मेरी नानी की एक रेसिपी है, कद्दू बीज की चटनी। 1 कप भीगे हुए कद्दू के बीज, 1 मुट्ठी हरा धनिया जो किडनी को डिटॉक्स करता है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 1 कली लहसुन और सेंधा नमक। इन सबको सिलबट्टे पर या मिक्सी में पीस लें। इसमें नींबू न डालें, क्योंकि रात को खट्टा मना है। यह चटनी आप अपनी रात की रोटी के साथ खाएं। यह स्वाद भी बढ़ाएगी और इसमें मौजूद धनिया और कद्दू के बीज मिलकर डबल एक्शन करेंगे। अदरक आपके शरीर को गर्म रखेगा, जिससे रात को ठंड के कारण पेशाब आने की समस्या कम होगी। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या दूध पचता नहीं है, उनके लिए काले तिल का दूध वरदान है। 2 चम्मच काले तिल को 4 घंटे भिगोएं। फिर इसे 1 कप पानी के साथ मिक्सी में पीस लें। इसे मलमल के कपड़े से छान लें। जो सफेद दूध निकलेगा, उसे हल्का गुनगुना करें और उसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर मिलाएं। क्यों पिएं? इसमें दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। और याद रखिए, एक मजबूत मूत्राशय के लिए कैल्शियम आयन चैनल का सही काम करना बहुत जरूरी है। यह दूध आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। अब बात करते हैं विपरीत करणी आसन के एडवांस्ड वेरिएशंस की, जो 60 से ऊपर वालों के लिए सुरक्षित हैं। अगर आप दीवार पर पैर नहीं रख सकते या आपके घुटनों में बहुत दर्द है, तो क्या करें? दीवार की जगह एक मजबूत कुर्सी लें।
फर्श पर लेटें और अपने पैरों की पिंडलियों को कुर्सी की सीट पर रख दें। आपके घुटने 90 डिग्री पर मुड़े होंगे। यह भी उतना ही फायदेमंद है। यह कमर दर्द में भी राहत देता है। दूसरा तरीका है अपनी कमर के नीचे एक मोटा तकिया या कंबल का रोल रख लें। इससे आपके पेल्विक क्षेत्र को लिफ्ट मिलता है, जिससे मूत्राशय पर से दबाव हटता है और ब्लड सर्कुलेशन गुर्दों की तरफ तेज होता है। एक और वैज्ञानिक तथ्य जो कोई नहीं बताता। क्या आपने रीनल ब्लड फ्लो के बारे में सुना है? जब हम खड़े होते हैं तो हमारे गुर्दों तक खून का प्रवाह थोड़ा कम होता है। जब हम लेटते हैं तो यह बढ़ जाता है। इसीलिए लेटने के बाद पेशाब ज्यादा बनता है। विपरीत करणी आसन इस रीनल ब्लड फ्लो को सोने से पहले ही बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि आप अपने गुर्दों को धोखा दे रहे हैं एक अच्छे तरीके से। आप उनसे कह रहे हैं, भैया अभी मैं जागा हूं, जितना काम करना है अभी कर लो। यह बायोहैकिंग है और यह अद्भुत है। मिस्टर डिसूजा, जो 82 साल के थे और गोवा से थे, एक वायलिन वादक थे। उनके हाथ अब कांपते थे, लेकिन उससे ज्यादा उनका आत्मविश्वास कांप रहा था। वो रात को डायपर पहनकर सोते थे। उनकी त्वचा पर रैशेज हो गए थे। वो मुझसे वीडियो कॉल पर रोए। उन्होंने कहा, डॉक्टर, क्या मैं ऐसे ही मरूंगा? एक बच्चे की तरह डायपर में? हमने उनके लिए एक 3 स्टेप प्लान बनाया। शाम 6 बजे के बाद नो लिक्विड। रात के खाने में लौकी की सब्जी, क्योंकि लौकी क्षारीय होती है और मूत्र मार्ग की जलन कम करती है। बिस्तर पर लेटे-लेटे पैरों के नीचे 3 तकिए लगाकर 15 मिनट लेटना। यकीन मानिए, पहले हफ्ते उन्हें लगा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैंने कहा, हिम्मत मत हारिए डिसूजा अंकल। दूसरे हफ्ते में उन्होंने एक रात डायपर सूखा पाया। तीसरे हफ्ते में वो बिना डायपर के सोए और सुबह 5 बजे उठे। उन्होंने मुझे अपनी वायलिन बजाते हुए एक वीडियो भेजा। उस वीडियो में जो संगीत था वो जीत का संगीत था। कुछ और गलतियां जो हम करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार खाना। मिर्च, खासकर लाल मिर्च, में कैप्साइसिन होता है। यह तत्व मूत्राशय की दीवार को उत्तेजित करता है। अगर आप रात को तीखा सालन या अचार खाते हैं तो तैयार रहिए रात भर उठने के लिए। इसलिए रात का खाना सादा रखें। काली मिर्च का प्रयोग करें, लाल का नहीं। चॉकलेट खाना। जी हाँ, चॉकलेट। इसमें कैफीन भी होता है और थियोब्रोमाइन भी। ये दोनों मूत्रवर्धक है। अगर मीठा खाने का मन है तो एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाएं। गुड़ में मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को शांत करता है। विटामिन सी की गोलियां रात को लेना। विटामिन सी मूत्र को अम्लीय बनाता है। अम्लीय मूत्र मूत्राशय को जल्दी परेशान करता है। खट्टे फल या विटामिन सी की गोली सुबह या दोपहर में लें, रात को नहीं। एक विशेष टिप जिसे डबल वॉइडिंग कहते हैं। यह तकनीक उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है पेट साफ नहीं हुआ। टॉयलेट जाएं और पेशाब करें। वापस आएं, दांत साफ करें या कपड़े बदलें और लगभग 5 मिनट रुकें। दोबारा टॉयलेट जाएं और कोशिश करें। आप हैरान रह जाएंगे कि दूसरी बार में भी काफी मात्रा में पेशाब आएगा। यह वह बचा हुआ पेशाब है जो आपको 1 घंटे बाद उठाने वाला था। इसे सोने से पहले ही निकाल दे। मेरे प्यारे परिवार, यह सफर आसान नहीं है। बुढ़ापा एक चुनौती है। लेकिन याद रखिए, आप उस पीढ़ी से हैं जिसने बहुत संघर्ष देखे हैं। आपने अपने बच्चों को पाला है, देश को बनाया है। आप एक छोटी सी ग्रंथि या एक हार्मोन से हार नहीं मान सकते। मेरी बात को एक मंत्र की तरह याद रखिए, शाम को सूखा, दिन को गीला। मैं डॉक्टर मीरा सिंह,
आपके स्वास्थ्य की प्रहरी अब आपसे विदा लेती हूँ। लेकिन यह विदाई नहीं है, यह एक नए रिश्ते की शुरुआत है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि 7 दिन बाद आपको कैसा महसूस हुआ। मुझे आपके सक्सेस कमेंट का इंतजार रहेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और विपरीत करनी करते रहिए। नमस्ते। जय हिंद, जय स्वास्थ्य।